हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताए थे। आज उसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, संस्कृत साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों, संस्कृत साहित्य का इतिहास दो भागों में बांटा गया। पहला है लौकिक साहित्य और दूसरा है वैदिक साहित्य। तो बच्चों, कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला है लौकिक साहित्य और दूसरा है वैदिक साहित्य। फिर दूसरा प्रश्न आया था, वेद कितने प्रकार के होते हैं? आंसर क्या था? वेद 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन बच्चों, वे 4 कौन से प्रकार हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो वेद कितने होते हैं बच्चों? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तीसरा प्रश्न आता है, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने होते हैं? तो बच्चों, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है कल्याण, पांचवा है ज्योतिष, छठवां है छंद। बच्चों, तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आप लोगों ने प्रश्नों के उत्तर नोट कर लिए। तो चलिए अब आगे और शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वर, वेदों में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर क्या था? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बच्चों, ये स्वर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में भी स्वर आते हैं। उसमें ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित स्वर आते हैं। लेकिन ये वैदिक स्वर है, वेदों में इसका प्रयोग होता है। तो वेदों में उदात्त, अनुदात्त ये और स्वरित, ये 3 प्रकार के स्वर आते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वेदांग किसे कहते हैं? अभी तो वेदांग कितने प्रकार के होते हैं पढ़ा, लेकिन अब वेदांग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वैदिक साहित्य के अध्ययन की सुविधा के लिए जो सूत्र साहित्य की रचना की गई। वैदिक साहित्य पहले बहुत कठिन होता था, उसको सूत्रों के माध्यम से जब पढ़ा जाने लगा तो उसे वेदांग कहते हैं। तो वैदिक साहित्य के अध्ययन की सुविधा के लिए जो सूत्र साहित्य की रचना की गई उसे वेदांग कहा गया। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण को किस महाकाव्य के नाम से जाना जाता है? तो वाल्मीकि रामायण को आदि महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर को आप नोट कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, पंचम वेद किसे कहा गया है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताना इसे कमेंट में कि पंचम वेद किसे कहा गया है। तो आपको बच्चों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का पता चल जाए। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।